4 ई करने पड़ेंगे। डॉक्टर बनना है तो 4 ई, नेटवर्कर बनना है तो 4 ई, इंजीनियर बनना है तो 4 ई, एक्टर बनना है तो 4 ई। 4 ई। ई नंबर 1 जोर से बोलिए, ई नंबर 2, ई नंबर 3, ई नंबर 4। सो कहते हैं अगर मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर एक प्रोफेशन होता है और डॉक्टर यानी एक प्रोफेशनल होता है, उसके लिए डॉक्टर बनने के लिए उसे 4 ई करना पड़ेगा। सबसे पहला उसे मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जाके 5 साल की कोर्स करनी पड़ेगी। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक 12 घंटा वो पढ़ता है और मनोहर कहानियां नहीं पढ़ता वो मेडिकल कॉलेज में बैठ के, वो बैठ के 1000, 2000, 3000 पेज का किताब अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ता है। लंग्स के ऊपर ही सारा 1000 पेज का बुक पढ़ लिया होगा, हार्ट के ऊपर 2000 पेज का किताब पढ़ लिया। तो सबसे पहला एक प्रोफेशनल वो होता है जो अपने आप को एजुकेट करता है, कोई कॉलेज में जाता है और उस क्षेत्र का पढ़ाई करता है। अगर समझो आपको डॉक्टर बननी है और आप गए मेडिकल इंस्टीट्यूट में और आपने दिन रात पढ़ाई की, 5 साल का कोर्स है, आपने दिन रात पढ़ाई की और वहां का जो डीन है या जो प्रिंसिपल है या जो भी वहां का इंचार्ज है उसके पास आप गए, बोले मैंने सर बहुत पढ़ाई कर दी, आप मेरे को सर्टिफिकेट दे दो, देगा वो? नहीं देगा। क्यों? बोले बेटा तूने पढ़ाई की लेकिन हम तेरे एग्जाम लेंगे और उस एग्जाम में हम तुमको क्वेश्चन पूछेंगे जो लिख के देना होता है, वाइवा होगा तो बोलना होगा, हम तेरे एग्जाम लेंगे, उस एग्जाम में अगर तू सक्सेसफुल हुआ तो हम तेरे को सर्टिफिकेट देंगे डॉक्टर संतोष नायर। उस एग्जाम का सर्टिफिकेट लेके तुम्हें एक बड़े डॉक्टर के नीचे जाके काम करना है या बड़े अस्पताल में जाके काम करना है और वहाँ पर एक्सपीरियंस लेना है और उसके बाद 5 साल के बाद तुमने अपना खुद का धंधा स्टार्ट किया और अपना एथिक्स झूठ ना बोलते हुए तुम्हें एक प्रोफेशनल का रोल को अदा करना पड़ेगा। इसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स, उस औरत को जब हमने लाया, टीचर जो थी, मैं अपलाइन वो डाउन लाइन, तो पहले तो उस औरत को ई करना पड़ेगा, पहला एजुकेशन। हम में से हर आदमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमने पहले वाले ई पे ध्यान नहीं दिया, हम सीधे पहुंच गए कस्टमर के पास और हमारा एग्जाम रोज चलता है। कौन लेता है? कस्टमर। और हम उसमें फेल हो रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारा पहला वाला ई कंप्लीट नहीं हुआ। राइट। हमारा एग्जाम तो रोज, यानी कि मेरे साथ जो 3000 सेल्समैन यूरेका फोर्ब्स में उतरते थे वो रोज खाली हाथ आते थे और मैं रोज एक बेच के आता था। अब वो रोज खाली हाथ इसलिए आते थे क्योंकि गुप्ता साहब जो हमारे पहले बॉस थे उन्होंने हमको काफ़ी किताबों का नाम दिया था, हमने वो किताबें खरीदी, उन किताबों को पढ़ी। हमारे दोस्त जो हमारे साथीदार थे उन्होंने किताबों का नाम सुना लेकिन किताबों को खरीदा नहीं। एंड देयरफॉर वो रोज मार्केट में जाते थे, रोज उनकी एग्जाम चलती थी, रोज फेल होते थे। वो बोलते थे जो बोलना नहीं चाहिए और जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते थे और जो बोलना चाहिए वो उनको मालूम ही नहीं था क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर पढ़ाई नहीं की। तो मनमानी जो मुंह में आया वो बोलने से कोई जुड़ता नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा एग्जाम रोज चल रहा है और एग्जाम में एक है कि बैंक में पैसा पड़ा है कि नहीं, और वहां पर हम फेल होते हैं। बैंक में पैसा पड़ा नहीं है क्योंकि हमने पहला वाला ई के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तुम एक हाउसवाइफ हो और तुम नेटवर्किंग में आ गई, तुम एक टीचर हो और नेटवर्किंग में आ गए, तुम एक बैंक का कैशियर हो, तुम नेटवर्किंग में आ गए, तुम एक बाउंसर हो और एक नेटवर्किंग में आ गए। लेकिन तुम्हें उस प्रोफेशन को सीखना पड़ेगा, वो सेल्स का प्रोफेशन है। आपने सबने सेल्स का प्रोफेशन को चुना। अब सेल्स का कोई कॉलेज नहीं है, इसीलिए मैंने 400 किताबें खरीदी।
सेल्स का कोई कॉलेज नहीं है, इसीलिए सेल्स के सारे ऑडियो और वीडियो को खरीद ली। अगर कोई कोर्स होता, कोई कॉलेज होता जहां पर 5 साल का सेल्स सिखाया जाता तो मैं चला जाता हूं वहां, क्योंकि सेल्स भी एक प्रोफेशन है। तुम उस प्रोफेशन में आए हो, सेल्स के प्रोफेशन में, और तुम्हें अपना एजुकेशन को पूरा करना है और तुम्हें अपना एक प्रोफेशनल बनना है, लेकिन वो जालिम तेरे को करने नहीं देगी। कौन? हाँ, वो तेरे को एजुकेशन करने नहीं देगी। उसकी पकड़ बहुत स्ट्रांग है, वो तुम्हें पढ़ने नहीं देगी, वो तुम्हें नहीं अलाउ करेगी। अक्रिशिया। और अच्छा, जो आदमी ये नहीं किया उसका ये होता है यस और नो। आपने ये किया नहीं तो भी ये तो होगा ना आपको मार्केट में। यस। तो आप हारेंगे, फेल होंगे, तो फिर आपका एक्सपीरियंस क्या है? खराब होगा। किस चीज का एक्सपीरियंस मिल रहा है आपको? जीतने का कि हारने का? हारने का। तो दोनों एक्सपीरियंस होता है, एक होता गुड एक्सपीरियंस, एक होता बैड एक्सपीरियंस। यानी आप मार्केट में गए और खाली हाथ आए, मार्केट में गए, 10 जन को बेचा नहीं आपने न्यूट्रिशन, 10 जन को आपने बनाया नहीं अंदर, 5 जन को आपने नेटवर्किंग में नहीं लिया, यानी आप हारे। हारने का मतलब है कि ये आपका एक्सपीरियंस है। ये कर लो, इसमें सक्सेसफुल और बैंकर एक्सपीरियंस होगा। और देखिए, जब आदमी का एक्सपीरियंस पुअर होता है, जब उसने ये नहीं किया और एग्जाम में फेल होता है, नेटवर्किंग में फेल होता है और उसका एक्सपीरियंस खराब होता है, तो वो झूठ बोलता है, लोगों को शेंडी लगाता है, लोगों को टोपी लगाता है, और फिर वो ऐसी कंपनी में जुड़ जाता है जहां पर लालच दिखाते हैं, और उस लालच में वो फंस जाता है और अल्टीमेटली उसकी करियर बर्बाद हो जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप एक सॉलिड कंपनी RCM में जुड़े हुए हैं और आप एक सॉलिड कंपनी न्यूट्रीचार्ज का भी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। त्रिलोकचंद छाबड़ा साहब का ये हमेशा सपना है कि हम नेटवर्क इंडस्ट्री में नंबर 1 बने। इनका सपना है, RCM का सपना है कि हम नंबर 1 बने। अब नंबर 1 भी बनना है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर हमने एजुकेशन किया तब जाके काम चलेगा आपका। जब आपने अगर एजुकेशन किया, एजुकेशन का मतलब है बुक को रीड करना, वेबिनार को अटेंड करना, अपने रोल मॉडल या आदर्श पुरुष को मिलना, उनसे मीटिंग करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना जैसे आज आप कर रहे हैं, रोल प्ले करना, प्रैक्टिस करना अपने टीम के साथ, सीखा हुआ चीज को प्रैक्टिस करना। जैसे हमारे कंपनी में हमने सभी को सिखा दिया बेचना कैसे। हम लोग रोल प्ले करते हैं, जहां पर मैं कस्टमर बनता हूं, मेरे लड़के जो है सेल्समैन बनते हैं, और हम लोग क्लासरूम में रोल प्ले करते हैं। ये रोल प्ले भी सेल्स मैनेजमेंट का काम है। अच्छी ऑडियोज और वीडियोस को खरीदना, उसे सुनना, अच्छी वीडियोस को देखना, उसे खरीदना, ये सारी बातें आपका ई में आता है, ई फॉर एजुकेशन। और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ही जबरदस्त एक प्रोफेशनल बनना है, तो मेरे 5 वीडियोस हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप वो 5 वीडियोस का लिंक को खरीदें, बाहर स्टॉल में जाइए और खरीदें,